हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सिंटैक्स बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसकी एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है लेकर आए हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन के बाद ही हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और साथ में हमें प्रूफ करना है कि ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमें प्रूफ करना है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके दिखाना है, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इसे जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसे फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हमें इसकी किसी एक साइड को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड को हम सिलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पर निकालेंगे बी और सी का प्रोडक्ट और फिर उसके बाद उसे ए के साथ इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा। बी और सी का प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास ये दोनों बी और सी मैट्रिक्स मौजूद हैं। बी और सी को आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बहुत सारी वीडियो हम कर चुके हैं इससे पहले, और इसी एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे सवालात थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर वो तमाम मौजूद हैं, आप उसको देखिएगा और आप लोगों को यकीनन उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। और अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं तो फिर आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर बड़ी डिटेल में जो है ना वो सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बात करूँगा, वो भी इतनी डिटेल में नहीं हो सकेगी क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को करवा दी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगा यहाँ पर, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा और उसके साथ ही साथ मैं उसकी उन सवालात का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग हर सवाल को अच्छी तरह से देख सकें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारी वीडियोस का जो है वो लिंक मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से फिर इसको देख सकते हैं। तो बात कर रही थी हमारी कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स से कॉलम देखते हैं जो कि 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ देखेंगे वो भी 3 है, यानी कि 3x3 ऑर्डर के दोनों हैं। तो 3 कॉलम पहले मैट्रिक्स में है और 3 रॉ दूसरे मैट्रिक्स में, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले पहली रॉ को क्या कहते हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रॉ का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। और हर दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में जो है इन दोनों के प्लस का साइन ज़रूर लगाते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी रॉ को करते हैं तो इसका भी पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से और तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। फिर यही तीसरे कॉलम के साथ होती है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। बिल्कुल सेम यही पैटर्न अप्लाई होता है फिर दूसरी रॉ के साथ, कि दूसरी रॉ को पहले कॉलम से इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से इसी तरह मल्टीप्लाई किया जाता है और दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से इसी तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरी रॉ की बारी आती है, वो भी इसी तरह से किया जाता है। तो हमने ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके रख दिया है। देख सकते हैं आप कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये 1 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया, इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया। फिर इसके बाद जब इसको दूसरे कॉलम से गए तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया। फिर तीसरे कॉलम में जब गए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से दूसरी रॉ को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रसूल होगा। और यहाँ पर देखें हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है बिल्कुल इसी तरह। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 2 को 0 से और -1 को 1 से। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो -1 को 0 से,
2 को 1 से और -1 को 0 से। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो वो लिख दिया है यहाँ पर, और इसमें -1 को 1 से, 2 को 1 से और -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तीसरी रॉ को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो तीसरी रॉ को बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 को 1 से, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 0 को 0 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे कॉलम से और यहाँ पे तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 2 0, इसी तरीके से 1 2 2, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ पर निकाल के लिख दिए हैं। और उसके बाद इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ऐड हो रहे हैं वो उसके बाद हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है अगले स्टेप के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 2 एज इट इज़ आ गया, फिर 2 2 4, 2 + 2 4 और 5 आ गया। इसी तरीके से -1 -2 और फिर 0 आ गया यहाँ पे। इसी तरह ये 2 आ गया और फिर उसके बाद 2 और 2 ये -3 हो गया, इसमें से 2 को प्लस किया तो ये -1 आ गया। उसके बाद जो है ये 4 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। ये इस तरीके से हमने B और C निकाल लिया। उसके बाद हम इसे A के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो A के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें क्या रखना है, यहाँ पे A मैट्रिक्स रखना है, उसके बाद B और C को रखना है। B और C का जो प्रोडक्ट अभी निकाला था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे पीछे हुई है। तो यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -2 से और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो बारी बारी हम सब ने इनको कर लिया, आपको पीछे बता चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगले स्टेप में हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखा है, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, -3 6, ये सारे के सारे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया है हमने। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं 4 4 8 हुआ, 8 में 6 माइनस किया तो 2 आ गया, 4 2 6 2 8 यहाँ पर लिख दिया। 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 6 4 10 आ गया, 2 - 2 0 हो गया और इसी तरीके से 4 आ गया यहाँ पे। इसी तरह 10 - 16, 16 में से 3 माइनस करके 13 और यहाँ पे 12 आ गया और ये 10 आ गया। इस तरीके से हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है कि A और B को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसे C के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो A और B का प्रोडक्ट लेने के लिए दोनों मैट्रिसेस को हमने यहाँ पे लिख दिया है। A और B को बिल्कुल इसी तरीके से फिर इनको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे किया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इनको मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिख दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। आप देख सकते हैं कि इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये तमाम एलिमेंट आपके सामने मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं पहले बता चुका हूँ, अभी तो वही काम हमें बारी बारी करना है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसी तरीके से पहले जैसे हमने B और C को मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर के हैं, तो इसलिए बार बार आपको बताना वही चीज़ दोबारा रिपीट करनी होगी, इसलिए आप लोग जो है उसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो। तो यहाँ पे देखें, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो है अगले स्टेप के अंदर हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फिर यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं, 2 और 2 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ पर लिखा है और इस तरीके से हमारे पास A और B का प्रोडक्ट आ गया। अब A और B का जो प्रोडक्ट है उसे C के साथ लेना है हमें। C के साथ लेने के लिए हमें क्या करना है, C को बाद में रखना होगा और यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ये देख सकते हैं A और B का प्रोडक्ट है और ये C है। दोनों को मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसा कि पीछे किया जा चुका है और फिर उसके बाद इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा और ये आंसर राइट हैंड साइड का होगा। राइट हैंड साइड के बाद जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने पीछे निकाला था, वो भी यही आ रहा है। आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी प्रूफ करने के लिए, हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि जो B और C का प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर हम A का प्रोडक्ट निकालते हैं, वो उसका जो आंसर आता है वही आंसर A और B का प्रोडक्ट निकालने के बाद C के प्रोडक्ट के साथ आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद हम नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई हो। जिन लोगों ने रेगुलर देखा है उसको यकीनन उनको तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप उन सवालात को एक एक करके बारी बारी जो है वो देखते रहें, ताकि आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से आ जाए। क्योंकि आगे आप लोग जब भी मैट्रिसेस को जहाँ पे जिस क्लास में भी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैट्रिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर कंप्यूटर साइंस के हवाले से। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें, और अगली एक्सरसाइज में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ख़ासकर मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें इन तमाम सवालात को देखकर, क्योंकि वहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन आपको शायद नहीं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर इस एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ। तो आप लोग जो है वो इन तमाम सवालात की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें समझ में आई हैं और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो है मेरा सोशल मीडिया लिंक जो है वो मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें फिर यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस आखिरी पैगाम के साथ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब जब मैं अगली एक्सरसाइज के सवालात लेकर आऊँगा तो ये आपको वो सवालात मिल जाएँ और उसके बाद जो है वो आपको आप देखें और आपके जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो उससे क्लियर हों और आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप इन्हीं वीडियोस को देखकर जो है वो आसानी से पढ़ सकें। तो चलें फिर आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।